नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम ब्रह्मांडीय ग्रहों की रहस्यमयी दुनिया में सफर कर सकें? आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जो हमारे भूमंडलीय ग्रहों के बारे में अनदेखा और अनसुना सच उजागर करेगी। बृहस्पति की एक झलक किसी कलाकार की पेंटिंग को निहारने से कम नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जानवर का अभ्यास करने के लिए अंतरिक्ष यान भेजना भी अपने आप में एक कला है। यह ग्रह हमसे लगभग 628 मिलियन किलोमीटर दूर है और यह पृथ्वी की देखभाल हमसे बेहतर तरीके से करता है। सूर्य को अगर हम पिता कहते हैं, चांद को मामा, तो बृहस्पति को पृथ्वी के बड़े भाई के रूप में पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि अरबों वर्षों से बृहस्पति ने खतरनाक एस्ट्रॉइड को अब्सॉर्ब किया है जो हमारे ग्रह पृथ्वी से टकरा सकते थे। सबसे बड़ा ग्रह होने के नाते बृहस्पति सौर मंडल के रोमांचक रहस्य रखता है। दुर्भाग्य से इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान भेजना आसान नहीं है। विशाल गैस की दूरी और घातक रेडिएशन किसी अंतरिक्ष जांच के लिए जुपिटर की कक्षा में जाना बेहद चुनौतीपूर्ण बना देता है। आज तक 9 अंतरिक्ष यान बृहस्पति को दूर से ही सलाम करके वापस आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश फ्लाई बाय मिशन थे। लेकिन रुकिए, यह वीडियो इनमें से किसी भी मिशन के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह नासा द्वारा विशेष रूप से इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए गए सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशनों में से एक के बारे में है। जी हां, मैं जूनो अंतरिक्ष यान के बारे में बात कर रहा हूं, जो $1.5 बिलियन का मिशन है, जिसने 2021 में अंतरिक्ष में 1 दशक पूरा किया। और आज मैं आपको जूनो की बृहस्पति तक की अविश्वसनीय यात्रा पर ले चलूंगा, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तारीख 5 अगस्त 2011 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में गर्मी के दिन नासा का जूनो यान बृहस्पति की ओर अपनी 5 साल लंबी यात्रा शुरू करने के लिए एटलस रॉकेट में बैठा। जूनो को विशेष रूप से गैस जायंट्स की निर्माण और विकास का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। साथ ही इसे इतना मजबूत बनाया गया था कि यह ग्रह द्वारा पेश किए जाने वाले कठोर और अनफॉरगिवेबल वातावरण का सामना कर सके। और इसी के साथ ही हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह की यात्रा शुरू हो गई। लेकिन बृहस्पति की यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी। लॉन्च के बाद अक्टूबर 2013 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी बार पृथ्वी के फ्लाईबाय को अंजाम दिया। इस फ्लाईबाय का मकसद ग्रेविटी असिस्ट के जरिए जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाना था। अर्थ के फ्लाईबाय को पूरा करने के बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 78,000 से बढ़कर 93,000 माइल्स प्रति घंटा हो गई। और फिर इसके साथ ही इसने जुपिटर ग्रह तक के अपने लंबे सफर की शुरुआत की। अब 93,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए जूनो ने बृहस्पति की ओर 2 वर्षों से अधिक की अपनी लंबी यात्रा जारी रखी। इन 2 वर्षों के दौरान इसे मुख्य रूप से सुरक्षित मोड में रखा गया, जिससे सभी गैर जरूरी इंफॉर्मेशंस बंद हो गए। अंततः जनवरी 2016 में जूनो ने बृहस्पति तक अपना अंतिम सफर शुरू किया। इस टाइम के दौरान इसने बृहस्पति और उसके 4 गैलीलियन चंद्रमाओं का एक शानदार टाइम लैप्स वीडियो कैप्चर किया। वीडियो में अंतरिक्ष यान के बृहस्पति पर पहुंचने से 5 दिन पहले ली गई छवियों का एक क्रम शामिल था, जो विशाल गैस से ठीक 4.8 मिलियन किलोमीटर दूर था। आखिरकार 5 जुलाई 2016 में करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। इस समय जूनो मानव इतिहास का अब तक का सबसे तेज यान था, इसलिए धीमा करने के लिए जूनो को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जो अंततः इसे बृहस्पति के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अगस्त 2016 में जूनो ने जुपिटर ग्रह का अपना पहला फ्लाईबाय पूरा किया। फर्स्ट फ्लाईबाय के दौरान जुपिटर और जूनो के बीच फर्स्ट क्लोज अप्रोच भी हुआ, जिस दौरान इन दोनों के बीच की दूरी केवल 4,200 किलोमीटर थी। जुपिटर ऑर्बिट में दाखिल होने के 1 महीने बाद ही जूनो ने जुपिटर के स्ट्राइप्स से जुड़ी एक दिलचस्प खोज की। इस खोज के अनुसार जुपिटर की पहचान बन चुके ये स्ट्राइप्स दरअसल जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में काफी दूर तक फैले हुए हैं। अगस्त महीने में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह के नॉर्थ पोल की पहली तस्वीर भेजी और साथ ही हमें पहली बार जुपिटर ग्रह के रिंग्स का इनसाइड व्यू भी देखने को मिला। इसने ग्रह की कुछ सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें खींची, जिसमें नग्न आंखों से दिखाई न देने वाले नीले बादल शामिल है। जूनो ने विशाल गैस के दक्षिणी ध्रुवों पर इंफ्रारेड प्रकाश में सुंदर अरोरा को भी कैद किया, जो आमतौर पर मानव आंखों के लिए अदृश्य होता है, जिनसे हमें यह पता चला
कि ये हमारे पृथ्वी ग्रह पर आने वाले अरोरा से काफी अलग होते हैं। बृहस्पति के पास पूरे सौर मंडल में सबसे मजबूत ध्रुवीय प्रकाश यानी कि पोलर लाइट है, और वैज्ञानिक कभी भी यह नहीं समझ पाए कि इन असामान्य ध्रुवीय प्रकाशों का कारण क्या है। साथ ही इसने पहली बार जुपिटर ग्रह के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, जो कि एक ऐतिहासिक खोज थी, क्योंकि हमने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की खोज नहीं की थी। पर सवाल यह था कि असामान्य पोलर लाइट का कारण क्या है। हालांकि जूनो ने इसका जवाब देते हुए यह बताया, ये जोवियन अरोरा संभवतः पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा के कारण होने के बजाय विशाल गैस के अंदर होने वाली कुछ प्रक्रियाओं का परिणाम है। अपनी विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई कक्षा के कारण जूनो ग्रह के वायुमंडल के बेहद करीब आ सकता है। कभी कभी बादलों के ऊपर केवल 3100 मील यात्रा करता है। ये बादल हिंसक रूप से घूम रहे थे और बिना किसी ठोस जमीन के विशाल बादल कई मील तक फैले हुए हैं और मुख्य रूप से अमोनियम लवण से बने हैं। इंफ्रारेड तस्वीर से नॉर्थ पोल पर एक बड़े आश्चर्यजनक तूफान का पता चला, जो 8 छोटे छोटे चक्रवातों की एक अंगूठी से घिरा हुआ था। इनमें से प्रत्येक तूफान लगभग इतना बड़ा है कि पूरे उत्तरी अमेरिका को अपनी चपेट में ले सकता है। बृहस्पति की खोज करते समय कोई ग्रेट रेड स्पॉट को कैसे भूल सकते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट एक राक्षस रूप चक्रवात दिखाई देता है, जो बृहस्पति के मेडिटेरेनियन लाइन से 22 डिग्री दक्षिण में स्थित है और सौर मंडल में सबसे बिगेस्ट तूफानों में से एक है। जुलाई 2017 में जूनो ने ग्रेट रेड स्पॉट की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींची। 5 तस्वीरों की एक तस्वीर में भव्य तूफान का इतना विस्तार से पता चला, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जूनो ने ग्रेट रेड स्पॉट की गहराई का पता लगाया और दिखाया कि इसकी जड़ें पृथ्वी के महासागरों से लगभग 50 से 100 गुना अधिक गहरी हैं। गैनीमेड मिशन के बाद जूनो अब यूरोपा मून के फ्लाईबाय को सितंबर 2022 को अंजाम देता है। यूरोपा के फ्लाईबाय को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इसका ऑर्बिटल पीरियड घटकर केवल 38 दिनों का रह जाएगा। इस फ्लाईबाय के दौरान यूरोपा और जूनो के बीच क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी सिर्फ 320 किलोमीटर रहने की संभावना है। यूरोपा के बाद दिसंबर 2023 में अब जूनो आईओ मून के पहले फ्लाईबाय को पूरा करेगा और इन दोनों के बीच सेकंड फ्लाईबाय फरवरी 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। इस फ्लाईबाय के दौरान इन दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच 1500 किलोमीटर की होगी। आईओ के फ्लाईबाय को पूरा करने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड और कम होकर केवल 33 दिनों का रह जाएगा। नासा ने जूनो मिशन कंप्लीट होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का एक प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को डी ऑर्बिट कर इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा, जिससे यह स्पेसक्राफ्ट केवल कुछ मिनटों में खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि इस प्लान को 2018 में पहला मिशन कंप्लीट होते ही लागू किया जाना था, लेकिन इस मिशन को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। फिर भी ऐसी उम्मीद है कि 2025 में मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को इसी प्लान के तहत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में खत्म होने से पहले जूनो मिशन जुपिटर ग्रह और उसके मून से जुड़ी कई और खुलासे कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह अंतरिक्ष यान हमें अपने रोमांचकारी अवलोकनों से रूबरू कराएगा और निस्संदेह अंतरिक्ष अवलोकनों के क्षेत्र में एक इतिहास रचेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।